Hello बच्चों, let's read the question. The question is a uniform metal surface of radius a and a mass of capital M is surrounded by a thin uniform spherical shell of equal mass and radius of 4a. The center of the shell falls on the surface of the inner sphere. Find the gravitational field at a point P1 and P2 as shown in the figure. तो यहाँ पे let us see कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. तो we have the इनर पे हमारे पास एक मेटल स्पेयर है और बाहर हमारे पास सेल है. दैट मींस दिस इज अवर शेल और अंदर जो है हमारे पास दैट इज स्पेयर. नाउ हमको सबसे पहले P1 पे निकालना है. ठीक है, तो P1 पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ अ लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ स्पेयर टू दिस P1. तो नाउ OP1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू, हमारे पास ये कितना है, A है. ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा टोटल, ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस 3a. तो a प्लस 3a विच इज इक्वल टू 4a. तो OP1 क्या हो जाएगा हमारे पास 4a. ठीक है, तो हमारे पास जो फोर्स होगा, फोर्स एट P1 विल बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू स्पेयर प्लस फोर्स ड्यू टू शेल. नाउ सिंस द पॉइंट P1 इज इनसाइड द शेल, तो सेल के इनसाइड अगर कोई पॉइंट होता है तो उस पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, 0. तो हमारे पास वहां पे फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0. दैट मींस ये वाला पार्ट तो हमारे पास 0 होने वाला है P1 के लिए. बट स्पेयर के लिए क्या हो जाएगा, स्पेयर के लिए वी कैन राइट दैट G और उसके बाद मास ऑफ स्पेयर. ठीक है, मास ऑफ स्पेयर हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ दैट P1. ठीक है, तो P1 पे हमको यहाँ पे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है. तो हमें सिंपल सा यहाँ पे वी डोंट वांट टू फाइंड द फोर्स, वी वांट टू फाइंड द फील्ड. ठीक है, तो फील्ड निकालना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फील्ड के लिए क्या होगा, हमें सिर्फ यहाँ पे मास ऑफ स्पेयर लेना पड़ेगा. तो सर फील्ड ड्यू टू P1 यानी कि फील्ड ड्यू टू P1 यानी कि P1 पे कितना फील्ड हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंस होता है, दैट इज इक्वल टू G मास ऑफ दिस स्पेयर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द स्पेयर टू द P1 व्हिच इज इक्वल टू 4a. तो 4a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16a स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज द फील्ड ऑन P1. नाउ फाइंडिंग इन द P2 पे निकालते हैं. तो P2 पे कैसे निकलेगा, नाउ P2 पे क्या होगा, P2 पे हमारा स्पेयर की वजह से भी होगा और सेल की वजह से भी होगा. ठीक है, तो अगर यहां पे सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं O', तो O' से P2 की वैल्यू कितनी है, O' P2 का डिस्टेंस कितना है, O' P2 का डिस्टेंस कितना है, 4a. तो ये हो गया प्लस a यानी कि 5a. और अगर मैं OP2 की वैल्यू निकालूं, सेंटर फ्रॉम द स्पेयर, सेंटर ऑफ द स्पेयर की वैल्यू निकालेंगे अगर P2 तक, तो कितना हो जाएगा, 5a हमारे पास ये हो चुका था प्लस a यानी कि 6a. ठीक है, ये हो गई हमारी इनकी डिस्टेंसेस. तो देयरफॉर यहां पे फील्ड एट P2 विल बी इक्वल टू फील्ड ड्यू टू स्पेयर. ठीक है, विच इज इक्वल टू GM अपॉन OP2 विच इज इक्वल टू 6a. तो 6a का होल स्क्वायर प्लस सेल की वजह से GM, क्योंकि मास दोनों का सेम है, डिवाइडेड बाय 5a का होल स्क्वायर. नाउ यहां से इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट फाइनली जो फील्ड आ रहा है एट P2 ड्यू टू द होल सिस्टम इज इक्वल टू 61 डिवाइडेड बाय 900 मल्टीप्लाइड बाय GM डिवाइडेड बाय a स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड पार्ट. सो P1 पे हमारे पास फील्ड निकाल लिया एंड P2 पे निकाल लिया. सो दीज आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.